हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। और टॉपिक क्या है? टॉपिक भागवतम का है। भागवत पढ़ा रहे हैं आप, और क्या टॉपिक है? क्या होगा? निर्गुण कैसे होंगे, निर्गुण भक्ति प्राप्त कैसे होगी, उसके साधन का वर्णन हो रहा है। तो साधन में आपने 15वें में क्या पढ़ा था? तो हम लोग दो साधन पढ़े थे मेनली। निषेवितेना निमित्तेना स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्त्रेण नाति हिंस्रेण नित्यशः। अपने उस स्वधर्म को निष्काम भावना के द्वारा, निष्काम रूप से संपादित करने के द्वारा, अच्छे से संपादित करने के द्वारा, जो महीयसा, जो महान है, जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध नहीं है, उसको साथ देने वाला है। एक दूसरा फिर कह रहे हैं क्रिया योगे न शस्त्रेण, शुभ रूप से क्रिया योग के द्वारा, अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा के द्वारा, जिसमें अत्यधिक हिंसा ना हो, इसके द्वारा। आगे देखते हैं अब हम लोग, मेरे पीछे बोलिए। मध्यष्ण्य दर्शन स्पर्श, मध्यष्ण्या दर्शन स्पर्श, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, भूतेषु मद्भावनया, भूतेषु मद्भावनया, सत्त्वेन संगमेन च, सत्त्वेन संगमेन च, मध्यष्ण्य दर्शन स्पर्श, मध्यष्ण्या दर्शन स्पर्श, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, भूतेषु मद्भावनया, भूतेषु मद्भावनया, सत्त्वेन संगमेन च, सत्त्वेन संगमेन च, मध्यष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, मध्यष्ण्या दर्शन स्पर्श, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च, भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च, मध्यष्ण्या दर्शन स्पर्श, पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, मध्यष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः, भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च, भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल का स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अन्वय देखिए। मद धृष्ण्या, धृष्ण्या का मतलब अबोध, स्थान। तो प्रतिमा का मतलब ये नहीं है कि भगवान की प्रतिमा मात्र है। जैसे गांधी जी की प्रतिमा क्या है? प्रतिमा है। वेरी गुड, सही उत्तर। गांधी जी की प्रतिमा गांधी जी नहीं है। लेकिन मद धृष्णा का मतलब भगवान की प्रतिमा है, लेकिन वहां भगवान हैं। वैसे तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन भगवान अपने विग्रह के द्वारा अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे विग्रह का दर्शन करने से, और अगर योग्यता हो स्पर्श करने की, तो ये थोड़ा समझना होगा। हम लोग कहीं पढ़ चुके हैं, भक्ति स्वामी से तुम पढ़ चुके हैं भाई। एक की भाई आपकी दीक्षा नहीं हुई है, और दूसरा दीक्षा हो भी गई है लेकिन पूजा क्लीन नहीं है। पूजा क्लीन मीन्स यू आर नॉट क्लीन टू टच कृष्णा। मतलब पॉटी वॉटी गए, नहाए नहीं और सोचे कि हम भगवान दिखा है, भगवान ने स्पर्श करना, तब वो स्पर्श नहीं, वो सेवा नहीं, वो अपराध होगा। तो ये ग्रहण करना होगा कि अगर हम स्पर्श करने के योग्य हैं तब। इज इट ओके? तो ये अंडरस्टूड है इसमें बात। पूजा और स्तुति, पूजा करना मतलब पूजा करना, और स्तुति मतलब प्रेजेस भगवान के लिए। सब ब्रह्म संहिता का प्रार्थना कर सकते हैं, गोविंदमादि पुरुषम इत्यादि, वो सब। तो इसमें तो काफी सारे साधन आ गए ना। भगवान के विग्रह का दर्शन करना, उनका स्पर्श करना। स्पर्श करने में जैसे हम लोग शालिग्राम जी को स्नान कराते, तो स्वाभाविक सी बात है, स्पर्श करेंगे तो वह भगवान का स्पर्श करने से भी व्यक्ति पवित्र होगा। इसमें बड़ा सुंदर आगे आप सुनेंगे। ध्रुव महाराज को भगवान का जो शंख का स्पर्श हुआ था, तो जब वो लौट के आए तो उनके पिताजी उनको मतलब आलिंगन कर लिए, यह सोचते हुए कि इतने पवित्र हैं, इनको भगवान का स्पर्श मिला है। और वहाँ महाराज जी समझाते हैं इस बात को कि जो पुजारी है, वो जो भगवान को सेवा करके आता है, वो बड़ा पवित्र हो जाता है। अब मतलब ये नहीं कि हम गंदे हो तो उनको गंदा कर दें, वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ऐसे भक्तों का भी संपर्क मिलता है, या आप खुद भी भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर
इससे व्यक्ति निर्गुण हो रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? क्योंकि कोई साधक, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात कर रहे हैं, तो कहेगा अरे यार नहाना पड़ेगा, विग्रह की सेवा करनी नहाना पड़ेगा, तो बड़ा तपस्या है, नहाना पड़ेगा। तो लाभ देख रहे हो कि तुम्हें कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, भगवान के विग्रह को स्पर्श कर पाएंगे हम। दिस इज वेरी नाइस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हम लोग सोचते थे आईआईटी में स्पेसिफिकली, क्या यार खाना बनाना है तो भी उस बात तो और स्ट्रिक्ट था, खाना बनाने तो भी नहाना होगा, विग्रह की सेवा तो भी नहाना होगा, 4-5 बार नहाते ही रहो। लेकिन इतना चलो नहीं, घर में कम से कम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तब तो स्नान करके वस्त्र साफ पहन करके सेवा करना चाहिए। तो स्पर्श भगवान को कर रहे हैं, वो परम पवित्र हैं, वी कांट बी इन इम्प्योर स्टेट। तो भगवान के स्पर्श से भी गुणों का प्रभाव नष्ट होता है। कितने पावरफुल भगवान है। इस वक्त लोग अच्छा बोलते हैं कि जगत में लोग विश्वास करते हैं कि नीलम मणि में बड़ी शक्ति है, संभाल करके उसको पहनना, ऐसा बोलते हैं ना, नीलम बड़ी पावरफुल होती है। नीलम पावरफुल है, शालिग्राम नहीं। नीलम पत्थर में शक्ति है, और शालिग्राम या गिरिराज शालिग्राम जो भी भगवान के विग्रह हैं, या आप गौरनेताय का विग्रह है, जो भी उनमें अद्भुत अचिंत शक्ति, बल्कि श्री वैष्णव संप्रदाय में कहा गया कि जितने भी भगवत अवतार हैं उनकी सारी शक्ति विग्रह में भगवान रखते हैं, ताकि जीव को एक्सेस मिल जाए उनकी सेवा करने के लिए। तो दर्शन करना चाहिए। अब एक और भी बात है, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। आजकल मतलब हमने तो जनरली देखा है, हमारे घर में मंदिर है लोग बोलते हैं, लेकिन एकदम कोने में और एकदम छोटा सा, और मतलब लिटरली आपको डिटेक्टिव की तरह ढूंढना पड़ेगा कि वो मंदिर है कहाँ। और ऐसा सब कुछ भगवान का है, बंगला वाला सब भगवान का, लेकिन भगवान को एकदम छोटा स्थान दिया जाए कि बिल्कुल कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो ये ना मालूम चले कि कहीं सोने की मूर्ति तो नहीं रखी ना। दिस इज हाउ इट इज देयर, यू डोंट कीप इट इन प्रोमिनेंस। हम नाम ले रहे हैं लीला पुरुषोत्तम प्रभु जिन्होंने उनको ट्रेन किया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में आईआईटी में, तो एक पूरा रूम था, मतलब डबल फ्लोर में रहते थे, नीचे पूरे टेम्पल, ओनली टेम्पल, नथिंग एल्स, टेम्पल। बल्कि हमारी मामा जी की लड़कियां तो बहुत छोटी थी, आई तो कहीं बैठे कहाँ यहाँ पर कुर्सी नहीं, सोफा नहीं, कुछ नहीं, ओनली टेम्पल, नथिंग एल्स। वहाँ पर हम लोग जाते थे, मंगल आरती होती थी, क्लास होती थी, जब होता था कुछ नहीं, किचन था, ऊपर में प्रभु जी माता जी रहते थे, और प्रोफेसर होने के बावजूद कोई बेड नहीं घर में, बस गर्मी में चटाई पे और जाड़े में गद्दा लगा है, माता जी प्रभु जी सब, बच्चा भी सब उसी में सोते थे। सो अमेजिंग, आई हैव सीन विद माई आईज। एक टेबल थी उनके पास पढ़ने के लिए, बड़ी सी टेबल, बस। आज भी वही स्थिति होगी, जब उस समय में ऐसे रह रहे होंगे तो आज भी वैसे ही रह रहे होंगे। थोड़े गरीब गृहस्थ ऐसे रह ले तो अलग बात है, लेकिन एक आईआईटी का प्रोफेसर, आईआईटी इज वेरी प्रीमियर, आईआईटी कानपुर प्रीमियर इंस्टीट्यूट, हम अपने आंखों से देखे, वी हैव सीन हाउ इज लिविंग हिज लाइफ, वेरी सिंपल। तो वह भगवान का वहां से वहां नियम बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो फाउंडेशन बन जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। भगवान का स्पर्श करने से हम गुणों से मुक्त हो रहे हैं, ये समझना चाहिए। पूजा तो स्पष्ट समझ रहे हैं आप, अर्चना करना, सेवा करना। स्तुति मतलब भगवान की कोई स्तुति करना। 4 साधन यहाँ पे दिख गए, ठीक है। अभिवंदन मतलब प्रणाम करने से। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, हो सकता है कि उसका जन्म हो, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करेगा तो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। देखिए ये सब सुनना बहुत जरूरी। आज मैं प्राणायाम कर रहा था, जनरली प्राणायाम करते समय प्राणायाम की महिमा सुनता रहता हूँ। बिकम एंथ्यूज्ड टू डू दैट। तो हमारी सासू माता जी सुन रही थी, अच्छा इतना लाभ होता है कपालभाति से। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ है, उसका लाभ तो है, लेकिन अब तुरंत तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो अब व्यक्ति नहीं करता है। मैं देखता हूँ कि जो लोग को भगवान को प्रणाम करने की महिमा नहीं पता है, वो उसको एक मतलब तपस्या, एक उलझन मानते हैं। क्या भगवान को बार बार प्रणाम करते रहना। लेकिन जब एक बार प्रणाम करने से व्यक्ति अब दोबारा जन्म नहीं लेगा, तो बार बार करने का क्या लाभ होगा, विचार कर लीजिएगा। तो मन में जो रेजिस्टेंस है कि काहे प्रणाम करें, और किसी को प्रणम में ना माने, कम से कम भगवान को तो मानना चाहिए कि भगवान प्रणम में है। आपने सुना ही ना, हस्ते न्यस्त नताप वर्ग उदार किशोराकृति कर था ना, कि भगवान अपने हाथ में मोक्ष रखते हैं कि कोई प्रणाम करे तो तुरंत उसे पटक दें, ये ले, हैव इट, भाग ना जाए वो कहीं बिना मोक्ष लिए। दिस इज हाउ इट इज देयर। तो अभिवंदन ही, जैसे पूजा, स्तुति और अभिवंदन में अंतर क्या होगा? पूजा मतलब स्तुति मतलब कोई स्तुति पाठ करना, और अभिवंदन मतलब प्रणाम करने से। तो इससे भी व्यक्ति निर्गुण होता है। अब ये बता दीजिए कि यह कौन सा मुश्किल है भाई?
अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलिए, प्रणाम कर लीजिए। तो ये सब देखने में बहुत सिंपल साधन लगते हैं, लेकिन ये सब भगवान ने बोला है ना, मन मना भव मत भक्तु मत याजी माम नमस्कुरु इत्यादि, इनका अभ्यास करना चाहिए। तो ये हो गया 5वां साधन यहाँ पर एटलीस्ट इस श्लोक में। फिर कह रहे हैं भूतेषु मद भावनया, प्राणियों में मेरी भावना करने से। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? बहुत सिंपल मतलब है कि जीवेर सम्मान कैला कृष्णर अधिष्ठान, जीव मात्र का सम्मान करे यह समझते हुए कि श्री कृष्ण उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के अध्यायों में, इसी में या कहीं आगे में, इसी में आएगा, इसी में आगे जाकर भगवान इस बात को बोलेंगे कि केवल विग्रह का सम्मान कर रहा है लेकिन मेरा सम्मान अन्य जीवों में नहीं कर रहा है तो उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि विग्रह की पूजा नहीं करनी है, लेकिन अन्य जीवों का भी सम्मान करना सीखना है यथा योग्य। यथा योग्य का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उनका सम्मान करे, मतलब सेवा। साथ वाला हो तो मैत्री करे, जो हमसे निम्नतर हैं उन पे दया करे, वो भी आगे आएंगे सब बातें इसमें। और जो द्वेष कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। यहां से तो ये प्रैक्टिकल है, इसको किया जा सकता है, इसको करना चाहिए इसके द्वारा। और सत्वेना, सत्व का अर्थ लिया गया है धीरता पूर्वक विषयों में असंगमेना, अनासक्ति से मन भगवान में लगता है। मतलब ये मतलब बड़ा मजेदार है। मतलब ये है कि अब आज आपने भक्ति करना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि आज ही आप परमहंस हो जाएंगे। विषयों को मन इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, लेकिन बार बार अभ्यास करे, बार अभ्यास करेगा, धैर्य पूर्वक भक्ति करता रहेगा तो फिर एक दिन व्यक्ति आसक्ति से रहित हो जाएगा इस जगत में। ठीक है, ये बात है। तो कुछ यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। लेट्स सी। टीकाएं बहुत छोटी सी हैं। भावार्थ दीपिका। मध्यष्णम अर्थात मेरी प्रतिमा के दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति तथा अभिवंदन के द्वारा। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिमा अगर केवल मिट्टी होती तो हम लोग आकाश पे नहीं बैठे हैं। समझे मेरी बात? टाइल्स पे, पत्थर पर या मिट्टी पे कहीं ना कहीं तो बैठे ही हुए हैं, तो उसके स्पर्श से तो हम पवित्र नहीं हो रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि भगवान का रूप जब किसी वस्तु से उकेरा जाता है शास्त्र के अनुसार, देन इट इज डिफरेंट, वो भगवान हैं। शास्त्र के अनुसार आपको स्वीकार करना होगा और वहां पे सेवा करनी चाहिए। ठीक है। सत्व अर्थात धैर्य के द्वारा। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आपने कहीं सुना है शब्द और नहीं? धैर्य कहाँ सुना है? कौन से शास्त्र सुना है? गीता में सुना है। वाह, वेरी गुड। उत्साह निश्चयात धैर्यात। बड़े उत्साह से भक्ति की जाए, निश्चय से भक्ति की जाए, लेकिन धैर्य रखना भी जरूरी है। आप कोई भी अपराध नहीं कर रहे हो तो भी एक दिन में भक्त नहीं बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग रेस छोड़ देते हैं। रेस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब इतना उत्साह, प्रभु जी तो हम तो जीवन भर भक्ति करेंगे। कितना जीवन है आपका? 2 महीना। और उसके बाद ऐसा गायब जैसे लग रहा है कि गधे के सिर से सींग। जस्ट मतलब बहुत ताबड़तोड़ भक्ति होती है एकदम। 3 बजे उठेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और उसके बाद सब खत्म। तो ऐसे भक्ति नहीं मिलती है। शुद्ध भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। इसको ब्रह्मा जी भी बताते हैं। धार्मिक कंडक्ट यानी धर्म के अनुसार आचरण और मतलब परसीवरेंस, समझते हैं? परसीवरेंस मतलब लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे। भाई ये बताइए कि ये कंडीशनिंग में परफेक्शन प्राप्त किया है, ये परफेक्ट बद्ध जीव बने हैं कि बस जैसे भोग का सुना नहीं कि मन उसी में जा रहा है एकदम। तो अब इसको परफेक्शन प्राप्त करने में कितना समय लगा है, विचार कीजिए आप। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि तुम मान लो जिंदगी भर जूता बेचे हो तो अब तुम कपड़ा बेचोगे, थोड़ा समय लगेगा ना बिजनेस चेंज करने में। तो ऐसा नहीं कि अब आज ही आप जब करने बैठे हरे कृष्ण और तुरंत मन लगने लगता है। यू हैव टू बी पेशेंट। किसी जगह किसी, आप ऐसा मत सोचिए हरे कृष्ण मंत्र, कोई मेडिटेशन करेंगे, भगवान का कोई मंत्र बोलेंगे, ये किसी संप्रदाय में बोल दी सबकी समझता है कि मन नहीं लगता है। इसीलिए बार बार महिमा सुननी होती है और कुछ चीजें थोड़ी बात देर में समझ में आती है। जैसे सिंपल सी बात है कि मन नहीं लग रहा, चलो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है, लेकिन जीव लग रही है तो भगवान का मन आप पर है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा।
तो ये कोई कम बात है। चक्कर क्या है कि हम यद्यपि रिपीट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बट डज इट सिंक इन वन टाइम? एक बार में तो बात समझ में भी नहीं आती कि बोला क्या गया है। आज मैं फिर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन मैंने शेयर किया जब आप बूस्ट में अजामिल कथा का, वो उसी को फिर सुन रहा था। सेम आई मीन 15-16 टाइम सुन चुका हूं उसको, फिर सुन रहा था कि भाई महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि ये पाजी मन का क्या करेंगे आप ये तो कंट्रोल में है नहीं। लेकिन भगवान का मन तो गुणों के अंतर्गत नहीं है ना कि रजगुण में है, डिस्टर्ब हो रहा हो। तो अब ये बहुत बड़ा लाभ है ना कि भगवान सोच रहे कि इस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा। ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है कि व्हाट डज इट मीन, कृष्णा इज थिंकिंग, भगवान सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा, यद्यपि सारे पाप किया हुआ है उसने। तो व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक जन्म में ना सिद्धि हो, 2 जन्म में, 3 जन्म में क्या फर्क पड़ता है। महाराज दे रहे थे एग्जाम्पल की, चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं यहाँ 1-2 दिन भजन करके व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है। चित्रकेतु महाराज देखो लड़के के लिए 1 करोड़ शादी कर ली कितना उनका उत्साह था कि एक लड़का हो जाए सो लाइक दैट। एक एग्जाम्पल दे रहे थे परम पूज्य देवामृत स्वामी ऑस्ट्रेलिया वाले, कह रहे कि एक व्यक्ति था, वो एयरपोर्ट में काम करता था, तो उसने काम करके कुछ और थोड़ा प्रमोशन हुआ, फिर ऐसा कर दिया, ऐसे किया, वैसे करते करते 30 साल के बाद उसकी खुद एयरलाइंस बन गई। तो समय लगा ना, ऐसा तो नहीं कि जिस दिन प्रवेश किया हाँ ये लीजिए आपके हवाई जहाज तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा गेम है। आपने सुना है सहज पके सो मीठा होए, समझते हैं इसका मतलब? तो ऐसा ये जो सोचते हैं ना कि हम एक ही दिन में शुद्ध भक्त बन जाएंगे, वैसे लोग टिकते नहीं है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन देखिए धैर्य ही नहीं रखना है तो आराम से नहीं, उत्साह के संग भक्ति करनी, निश्चय के संग, उसके संग धैर्य, केवल धैर्य नहीं। केवल धैर्य से करेंगे तो फिर तो भक्ति ही नहीं करेंगे। धीरज रखे रहो ठीक है। और असंग अर्थात वैराग्य के द्वारा, तो ये तो समझते ही है। सारार्थ दर्शनी सत्वेना से अभिप्राय धैर्य सहकार से। अब ये क्या मतलब है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। धैर्य बोलते सहकार क्यों लगाया? सहकार का मतलब क्या होता है? सहकारिता मतलब क्या? सपोर्ट ना? ओके, और कुछ? कोऑपरेशन, something which is operating along with you, that is called cooperation. Is it sinking? सहकारिता, कार मतलब करने वाला, सह मतलब साथ में। तो यानी कि धैर्य एक एजेंट की तरह आपके संग काम करे। ये नहीं है कि साधना कर रहे हैं तो छोड़ दिया। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, योगो अनिर्विण्ण चेतसः। निर्विण्ण मतलब हो गया भैया हमसे नहीं हो रहा, और अनिर्विण्ण चेतसा से, और अनिर्विण्ण चेतना से व्यक्ति को योग का अभ्यास करना होता है, क्योंकि योग के पथ पे प्रगति धीरे धीरे होती है। और जो कुछ करेंगे कर्मकांड और सब, वो उसके फल फटाफट मिल जाते हैं, लेकिन योग के पथ पर धीरे धीरे ही प्रगति होती है। सिद्धि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। प्रभुपाद जी 12 साल तो बोले ही, 12 years 16 rounds 4 डाइकोटोमिक प्रिंसिपल्स, 12 साल कम से कम, मतलब अच्छे से इतना तो है ही। सो वन शुड बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, ध्यान देना हो कि ये जो प्रगति होती है, ये अगर कोई अपराध ना करे तो ये स्टेबल होती है। ठीक है, असंगे न, असंग से अभिप्राय दुसंग परिहार के द्वारा। ये समझे बात आप? जो बुरा संग है उसको दूर करने के द्वारा। इसको क्या कहा गया है? वैष्णव, व्हाट इज दैट? असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। असत्संग का त्याग करना ही वैष्णवों के लिए आचरण है। तो प्रश्न होगा असत्संग क्या है? तो कह रहे हैं स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त, देखिए स्त्री में साथ रहने वाला स्त्री संगी नहीं हो जाता है। ऐसे तो माँ के साथ भी रहते हैं बच्चे, तब वो स्त्री संगी हो जाते हैं। संग का मतलब क्या समझते हैं आप? संग मतलब आसक्ति। तो स्त्री संगी या जो भी किसी व्यक्ति का किसी भी वस्तु का संगी होगा तो उसका मन उसी में रचा पचा रहेगा, वो उसी की बात करेगा। ये आप नोट कर लेना। कोई व्यक्ति जो व्यक्ति जिसमें आसक्त है, हमारे रिश्तेदार बिजनेस करते हैं तो जब देखो बिजनेस की बात,
यहाँ हमने ऐसे कर लिया, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। स्पेशली आप जो प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिए, वहाँ ये अच्छी प्रॉपर्टी, आपको नहीं भी खरीदना होगा तो भी वहाँ अच्छी है, वहाँ ये प्लॉट अच्छा है। ये हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज़ में आसक्त होगा उसको वही सब बात करना अच्छा लगेगा। तो स्त्री संगी मतलब वो बोलेगा स्त्री के बारे में, स्त्री संघ के बारे में बोलेगा, वैसे व्यक्ति की आसक्ति नहीं करनी चाहिए, फिर अपनी को भी वैसी आसक्ति हो जाएगी। एक दूसरा, कृष्ण अभक्त आर मतलब मायावादी, जो एकदम सीधे बोल रहा है कि भगवान निर्विशेष हैं, भगवान निराकार हैं, भगवान तो इंसान है, ये सब लोग जो है अभक्त हो गए। इन दो लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि प्रश्न किसने किया था? प्रश्न महाप्रभु से गृहस्थ ने किया था, गृहस्थों का आचरण कैसे होना चाहिए। तो अगर हर गृहस्थ को आप स्त्री संगी बोल देंगे तो फिर तो अपनी पत्नी छोड़ के बैठी सब लोग, लेकिन वो तो महाप्रभु ने कहा नहीं। सो द पॉइंट इज नॉट गृहस्थ ब्रह्मचारी, द पॉइंट इज हाउ मच अ पर्सन इज अटैच्ड टू वुमेन, दैट्स अ होल पॉइंट। तो दो प्रकार के दुसंग को महाप्रभु ने कहा है दूर रहना चाहिए, बाकी कोई है नहीं। अगर होता तो महाप्रभु बता देते। एक कह रहे हैं यहां असंगमेना, इस पाठ में वैराग्य के द्वारा यह अर्थ है, मतलब अगर असंगमेना की जगह असंगमेना हो तो वहां वैराग्य के द्वारा व्यक्ति निर्गुण होता है। ये भागवत में भी एक श्लोक है कि व्यक्ति जितना ज्यादा बंधन उसको स्त्री संगी से होता है उतना किसी से नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति इन भोगों में आसक्त है उनमें अगर व्यक्ति आसक्त हो गया तो व्यक्ति डर जाएगा। ब्रह्मचारी आश्रम में लोगों को बताया जाता था कि देखो भाई, स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मचारी स्त्री से थोड़ा दूर रहेगा, दूर आके काफी दूर रहना पड़ता है, जानता है, पड़ता क्या है, उसको रहना पड़ता है। अगर ब्रह्मचारी रहना है तो जानता है कि भाई माया है, जो भी उसके मन में मतलब रहता है कंसेप्शन। लेकिन कोई पुरुष है तो उससे तो यार घुल मिल के बात कर सकता है, लेकिन वो पुरुष अगर स्त्री में आ सकता है तब उस व्यक्ति को फंसा देगा। एग्जाम्पल महाराज बड़ा सुंदर दे, किसी को पता है कौन सा एग्जाम्पल दूंगा मैं? ऐसे ही बोलते रहा करी ताकि लगे कि रोज थोड़ी नई नई एग्जाम्पल देते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भाई। अग्नि से सब डरते हैं लेकिन तवे से जले कि नहीं? और तवा की बात छोड़ दीजिए, वो मोटरसाइकिल का साइलेंसर, उससे तो वो तो बिल्कुल गर्म नहीं दिखाई पड़ता है और उसमें पांव लग जाता है, लेकिन वो अग्नि के संपर्क में तो पांव जल जाता है या साड़ी भी जल जाती है। ऐसा देखा होगा, अनुभव किया होगा आपने। दैट्स व्हाट वी शुड बी। और बहुत सिंपल है। आप किसी से बैठे बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो वो बोलेगा, वो कभी ना कभी कुछ तो बोलेगा। तो जो बोल रहा है वो बोलना चाहता है, और वो बोलना चाहता है वो उसकी आसक्ति को सूचित करता है। स्वीकार हो गया? ये बात है। तात्पर्य, भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नव दीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मतलब केवल नए भक्तों के लिए नहीं है। अब हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमको मंदिर में पूजा करने की, मतलब मंदिर में जाए या घर में पूजा करें, वो सब करने की जरूरत नहीं। बस केवल मन में ध्यान करेंगे। महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि केवल मन में नहीं सेवा करनी चाहिए और केवल विग्रह में सेवा नहीं करनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। विग्रह की भी सेवा करनी चाहिए और मन में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए। बोथ हैव टू बी बैलेंस्ड। ठीक है। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नवदीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नवदीक्षित अर्चा विग्रह या भगवान की प्रतिमा को मूल भगवान से भिन्न मानता है। वह इसे देवता यानी विग्रह के रूप में भगवान का स्वरूप मानता है, किंतु उन्नत भक्त मंदिर के विग्रह या देवता को परमेश्वर करके मानता है। प्रतिमा तुम्ही नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा एक चैतन्य चरितामृत में महान भक्त ने कहा। और वो बात भी कर रहे थे भगवान से। वे भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्चा विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। यह उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है। जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है, मीन्स रेगुलर उसकी सेवा करने इस रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है, ये भक्ति है। वह नियमित रूप से सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके, ऑब्वियसली अगर वो योग्य है, फल फूल तथा स्तुति जैसी पूजा को की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वे अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग या परमेश्वर के अंश के रूप में देखे। ये बात हम आगे जाएंगे। तो यहां तो आपको समझ में आ गई। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। विग्रह की सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि कम से कम वहां से व्यक्ति सम्मान देना सीखता है। इज इट सिंकिंग?
भगवान यहाँ हैं, ये लोग विग्रह रहता है, तो ये लोगों के लिए स्वीकार करना आसान होता है किसी भी श्रद्धालु के लिए कि भगवान यहाँ पर हैं। इंसान को देख करके ये स्वीकार करना कठिन होता है कि भगवान यहाँ पर हैं। समझ में आया किसी को? देखिए, तात्पर्य बहुत छोटा सा है, तो हम बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, बट चीज़ें बड़ी गंभीर हैं यहाँ पर अगर विचार करें तो। मंदिर में जाते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान का अपमान नहीं करते हैं, एटलीस्ट बेसिक लेवल के जो भक्त है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरे भक्त से झगड़ा कर लें, गाली भी दे दें, हो सकता है थप्पड़ हाथ पैर भी चला दें। क्या ऐसा भगवान के संग कर सकते हैं? तो कहीं से तो वह सम्मान करना सीखे। समझ रहे हैं बात कि हाँ भगवान है, इनका सम्मान करो। और आपने देखा है ना, 32 प्रकार के अपराध होते हैं, ये सब, तो उससे व्यक्ति सम्मान करना सीखता है भगवान का। भगवान का अवमानना करके उनकी उनसे विमुख रह कर ही व्यक्ति जगत में फंसा हुआ है। तो ये तो पॉइंट विग्रह की सेवा का हुआ, लेकिन वहां तक नहीं रुकना है। इफ वी वांट टू कंप्लीट आवर डेटी वर्शिप, अपने विग्रह की सेवा को पूरा करना चाहते हैं, तो अन्य जीवों में भी भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। और चाहिए का मतलब अगर संभव नहीं होता तो करते कैसे? तो कैसे करेंगे बताइए? जो अपने से श्रेष्ठ हैं, हाँ हम लोग से श्रेष्ठ हैं कुछ लोग, ठीक है, हाँ ऐसा है नहीं, ऐसा होगा भाई, ऐसा होता है, हमसे भी श्रेष्ठ लोग होते हैं, आपको पता ही बात। यस, उनसे एनवियस ना होकर, उनसे द्वेष ना करके व्यक्ति उनसे उनका सम्मान करे। और आप ये करेंगे तो तुरंत अपने हृदय में सुख अनुभव करेंगे। आप करके देख लेना, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसका सम्मान करेंगे तो मन में उल्लास होगा, उससे द्वेष करेंगे तो आप देख लीजिएगा मन में क्या होगा। आप करके देख लीजिएगा, दिस इज वेरी नाइस। ये चीज इमीडिएट इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि आपको एक साल के बाद मालूम चलेगा, तुरंत। सेकेंड, अपने से मित्र अगर बराबर वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, वैसे तो नहीं है, क्या करें लेकिन फिर भी अगर कहीं गलती से मिल गया आपको अपने बराबर वाला, तो उससे मैत्री करनी चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये बात आपको सिंपल लगती है, हमको अब थोड़ा सा कभी कभी चुप रहने की आदत भी है मेरी। हाँ भाई, कभी कभी रहता हूँ। व्हेन पीपल स्पीक कि मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वो मुझे बता रहे हैं और भी अच्छा कर रहे हैं, अपना पुण्य मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। दैट्स नॉट हाउ वी स्पीक इन डिवोशनल सर्विस, एंड स्पेशली नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर सुपीरियर्स कि हम तो इतना भक्ति करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। अगर वो अनुमोदन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रसन्न है। आप मेरी बात समझ रहे? कोई टीचर आपसे पूछे कि भजन हो रहा है, तो हाँ आप बताइए। अपने से ही क्या कहते हैं, अपना ढोल नहीं पीटना चाहिए। ये लैंग्वेज लोगों को समझते हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं। अरे भाई, जो ठाकुर जी करवा देते वो कर ले रहे हैं, तुम्हें क्या गाना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सामने वाले से अपने को सुपीरियर दिखा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, मैत्री के देखा कि बराबर वाला है तो बराबर कैसे रह गया, तो नीचे जाना चाहिए ना, मैं ऊपर, मैं इतना कर रहा हूं, मैं, तुम क्या देख रहे हो, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं इतना प्रचार किया, ये किया। ये खतरनाक है। सो अगेन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर फ्रेंड। और जो जूनियर है, जो हमसे कम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, कितने बजे उठे, क्या भजन कर रहे हो तुम, कुछ नहीं। अरे तो अब भाई वो जरा वैसे दुखी हो जाएगा, हाँ तुम तो किसी काम के नहीं, तुम तो निकम्मे। अब ऐसे करके बातें बोलोगे तो वो तो डरेगा ना बेचारा। तो उसको क्या फील होना चाहिए? आपसे स्नेह फील होना चाहिए। दे मस्ट, भाई होगा तभी फील करेंगे, दे मस्ट फील अफेक्शन। वही कृपा है, वह अफेक्शन है, देन दे फील इनकरेज फॉर भक्ति। ये क्लियर हुआ? अगर हमारा जूनियर हमारे किसी वाणी से निरुत्साहित हो रहा है, देन इट इज नॉट अफेक्शन, दैट इज नॉट कृपा। मर्सी मतलब वो हमसे हमारे संग प्राप्त करके वो उसको भक्ति में उत्साह मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपने जूनियर्स को रेस्पेक्ट दी। और जो द्वेषी हैं उनको तो आप समझ रहे बेचारे ज्ञान में, तो कल भक्त बन जाएं, हो सकता 4 महीने बाद भगवान को देख ही लें, who knows, you know? So we just neglect, we don't waste our words glorifying their nonsense। ये ऐसा बोल रहा है, वैसा कर रहा है, समझ में आ गई बात? तो यहां से देखना शुरू कर सकते हैं। अब इस सब जगह भगवान को देखने की स्थिति नहीं है, लेकिन इस तरह से सबको सम्मान देने की जरूरत है। इससे बहुत नाम में रुचि मिलेगी। सकल सम्मान कोरीते शक्ति, देहो नाथ जथ जथा, तबे तो गाई बोहरी नाम सुखे, अपराध हबे हत। बहुत सुंदर सेमिनार है नाम का, कि हे
भगवान या गुरुदेव हमको शक्ति दीजिए कि हर व्यक्ति को यथा योग्य सम्मान दीजिए। देखिए आपको नया व्यक्ति आ गया और उसको आपने दंडवत करना शुरू कर दिया तो जो बेचारा हैरान हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। सो यू सी एवरीवन एक्सपेक्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप। तो यथा योग्य जब सम्मान देता है व्यक्ति तब नाम के प्रति अपराध समाप्त और नाम में रुचि मिल जाएगी। अब आप ये बताइए कि सम्मान देने में कितने पैसे खर्च होते हैं वेदवादी, तो क्या इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई है? भाई गलती होगा अलग बात है, लेकिन अभ्यास तो बार बार किया जा सकता है ताकि हमको नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया? 4 चीजें ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और याद रखिएगा मीन्स जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो याद रहता है कि क्या ब्रेक है और क्या क्लच है, एंड यू डोंट फॉरगेट दैट। अग्रीड? और एक्सीलेटर कहाँ पे है, उस तरह से याद रखने का प्रयास कीजिए एंड देन वेरी गुड। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वह भगवान से संबंधित है। एक बड़ी मजेदार बात है, कोई छोटा बच्चा है और मान लीजिए वो मुख्यमंत्री का लड़का होता तो बहुत सम्मान होने लगता है कि नहीं? आई चलिए मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, डीएम का लड़का हो, एसपी का लड़का हो तो सम्मान। उस लड़के का अपने में कोई सम्मान नहीं, लेकिन संबंध देख करके तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव ममय वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। वस्तुतः अगर हम ये देखने लग जाए कि ये जीव भगवान का है तो सम्मान की बुद्धि अपने आप आ जाएगी। ये आगे भी आएंगे पॉइंट तो हमको हम समझाएंगे फिर से। चूंकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित हैं, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। यानी कि ये गुप्ता है, ये पांडे है, ये हीन जाति का, ये उच्च जाति का, ये सब अपराध बनाने वाली बुद्धि है और ऐसा होता है, इसलिए व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। ठीक है, फाइन। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान, ब्राह्मण, शूद्र, शूकर, कुत्ता तथा गाय एक समान होते हैं दृष्टि में, ना कि व्यवहार में। ऐसा नहीं कि कुत्ते को जाकर अपने गले में लगा लिया, नहीं, दो यू डोंट डू दैट। लेकिन द्वेष नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि आत्मा है उस शरीर में। वह उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो बाह्य वस्त्र के समान है। वह ब्राह्मण या गाय या शूकर के वेश को नहीं देखता, वह तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश रूप में नहीं देखता तो वह प्राकृत भक्त कहलाता है। मतलब मटेरियलिस्टिक डिवोटी, मतलब ऑलमोस्ट डिवोटी, नॉट रियल डिवोटी। जो प्राकृत भक्त है वो नामापराध के ही स्तर पर रहता है, ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अब शास्त्र सुन करके हायर लेवल को अभ्यास करने का प्रयत्न करें। ठीक है, मध्यम अधिकार आप ये नहीं कह सकते कि एकदम असंभव है। 4 चीज में क्या मुश्किल है? थोड़ा तो विवेक होगा कि भाई ये व्यक्ति हमसे कम जानता है, उसको थोड़ा दया करना चाहिए, ये हमारे बराबर हैं, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, तो सबको समझ में आता है। वह पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता, अपितु वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु वह प्रतिमा या विग्रह के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। तो आप देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। एक उन्नत भक्त में और निम्नतर भक्त में क्या अंतर है? सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। वही काम कर रहा है, प्रतिमा की पूजा वो भी कर रहा है, लेकिन बस वो विग्रह की को आदर देता है, अन्य जीवों को आदर नहीं देता है। यहां पर जो उन्नत भक्त है वो विग्रह की भी सेवा करता है आदर भाव से और अन्यों की भी। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं, इफ यू स्टॉप प्रीचिंग यू बिकम न्यूफाइट। आप जब दूसरों पे दया नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरों को भगवान के अंश के रूप में कुछ नहीं देख रहे, बस भगवान की पूजा करी उसने, मैं इंपॉर्टेंट हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, पुजारी हूं, बस खत्म, तुम ऐसे ही हो बस। दैट्स रॉन्ग एटीट्यूड, दैट इज नॉट प्रॉपर। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति करने के लिए लालायित नहीं रहता। ये एक बड़ा मजेदार बात हम एक भक्त सुने कि 1000 लोगों की संगत करेंगे तो हजारों जैसा हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं होता है। यस, वी गिव रेस्पेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन अगर वो आ करके भगवान की बात ना करके कुछ व्यर्थ की बात करेगा तो वैसी ही वृत्ति हमारे पास आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। सो यस, हम सम्मान देते हैं, लेकिन वी मस्ट बी सेलेक्टिव इन टेकिंग इंटीमेट एसोसिएशन। गोयमाकति पृच्छति भुंगते भोजते चैव इत्यादि। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है? मणि जैसी। तो मणि में जो प्रकाश आएगा वही रिफ्लेक्ट होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम संगति करेंगे और
उसका प्रभाव नहीं होगा। आज हम दो भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। हमारे संजीव प्रभु आए थे, संगीता माता जी आई थी, हमारे इन लॉज। तो आज उनको नोएडा जाना था वापस। मैं सुबह उठ के जब कर रहा था और ये मेरे सामने वाला दरवाजा बंद था और लाइट ऑफ भी थी। मैंने कहा हाँ अब ये लोग तो 6 बजे उठेंगे और उसके बाद चले जाएंगे अपना कार में, फिर जब पता नहीं जब करेंगे नहीं करेंगे। तो जब मेरा जब खत्म हुआ, फिर मैं स्नान वान किया, विग्रह की सेवा कर ली, तो मालूम चला कि हम संजीव प्रभु 16 माला कर लिए और मात मतलब उनकी पत्नी वो भी 16 माला कर ली। सो सी दे डिसप्रूव्ड मी। वो यहाँ 1 हफ्ता रुके एंड जस्ट बाय बीइंग हियर हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग जब कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, जस्ट गॉट ट्रांसफॉर्म। जबकि मैंने, आप देखो वेदवानी, एक दिन भी मैंने फोर्स नहीं किया कि आप माला करो या अभी करो, नहीं मैं फोर्स नहीं कर रहा भाई, सब व्यक्ति नहीं सुबह सुबह कर सकते हैं। बट वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वेरी वेरी सरप्राइज कि ये एकदम उन्हें मुझे डिसप्रूव कर देने। तो प्राय लोग क्या करते हैं, अरे माला दिन में कर लेंगे कोई बात नहीं, पहले ट्रैवल करना, ये करना वो करना। वेरी हैप्पी। तो मैं देख रहा हूं, जबकि आप जान रहे हैं वेदवादी प्रमाण है कि मैंने कुछ भी उनको फोर्स नहीं किया। बट दैट्स व्हाट इट इज। यू मतलब बातचीत कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये जो इंटीमेसी होती है ना, एक्सचेंज होता है डिवोटी संग, ये व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। आप भले ही कहो कि बड़े बड़े आयोजनों से भक्त बनते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के वो जो श्लोक है ना, ददाति प्रतिगृह्णाति, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में तभी भक्त बनता है जब उसे भक्तों से 6 प्रकार के लविंग एक्सचेंज मिलते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्यति पृच्छते, भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। भक्तों से प्रीति होगी तो भक्तों का गुण आने लग जाएगा। आई माई सेल्फ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज। बल्कि इनके पिताजी सांस बड़ी जोर से लेते हैं, मतलब मैंने सिखाया उनको, तो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे भ्रम हुआ कि लग रहा है जूम में कोई आवाज़ किसी की आ रही है। मैंने कहा इधर तो लाइट ऑफ है, वो लाइट ऑफ करके जब कर रहे थे लाके लोग डिस्टर्ब में। वेरी हैप्पी दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने भी भक्तों को बहुत अच्छे से जब करते हुए देखा है। हम नाम रखें, गौर सुंदर प्रभु हैं, गोड़ाकेश प्रभु हैं, दीज 2 पीपल वर वेरी लाइक, गोड़ाकेश प्रभु तो आते जाते रहते थे, गौर सुंदर प्रभु तुम देखे थे एकदम बैठ जाएंगे तो बस सीधे 16 माला करके उठेंगे। वो आपके हृदय में लालसा आती है कि भाई ये इतना अच्छी भक्ति कर रहे हैं, काश मैं भी कर सकता। उस समय हम बैठ ही नहीं पाते थे, नींद आती थी। दिस संगात संजायते कामा इज इन गुड सेंस ऑल्सो। तो हमसे बात क्यों कहने लगे? हाँ, इसलिए कि अगर ऐसे प्लस हो रहा है तो वैसे माइनस का भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी की संगत करेंगे और हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सब मैंने बात बताई कि यद्यपि मैंने कुछ पुश नहीं किया, बस हम लोग तो जब करते ही हैं, तो हमारे संग भी वो भी जब करने लग गए, पूरी तरह से अच्छे से करने लग गए। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी केयरफुल इन हुम वी आर एसोसिएटिंग विद। ये बात बोलना है प्रभुपाद। चूंकि शेर भगवान का अंश है, अतः उसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम उसे गले लगा लें, भले ही वो हमारे गले लगना चाहे। बिकॉज महाप्रसाद बोलना उसको सो व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन दृष्टि में अंतर नहीं होगा। हमें केवल ऐसे ही व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें कृष्ण भक्ति हो। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जो भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्साहित है वो आपको उत्साहित करेगा, और जो नहीं, कहीं क्या यार वही बात बोलेंगे कृष्ण भगवान है, वही है, क्या क्लास जाओगे, छोड़ो यार। इट्स नॉट दैट कि हम क्लास में हर बार नई नई बातें बोलते हैं, लेकिन उत्साह होगा, जिसका आगे प्रगति करना चाहता है वही आपको उत्साहित करेगा। क्या यार तो क्लास चलती रहेंगी, कुछ और करो, कुछ ये करो, ऐसी बातें। इस ध्यान रखिएगा, हमें ऐसे व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है। अन्य जीव असदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश हैं, किंतु उनकी चेतना अब भी प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न मतलब कवर्ड है, और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई, अतः हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। अब कहें कि भाई हमारे घर में ही ऐसे लोग हों, तब क्या करना चाहिए? तो देखिए, हृदय को मत खोलिए, यू जस्ट एसोसिएट इन अ नॉर्मल वे। कैसे कहेंगे? क्लोज्ड वे, फॉर्मल वे में बात कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होगी हृदय का, स्पेशली हृदय की बात को खोलना, तब फिर काफ़ी संभावना है कि व्यक्ति की भक्ति ढीली होने लग जाए। तो अपने भक्ति को बचा के चलना चाहिए। बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन भक्ति के केस में इट इज़ लाइक लाइफ एंड डेथ। हमने देखा है कैसे अच्छे अच्छे भक्त जो हैं वो गलत लोगों का संगत करके मित्र बन गए, खराब, तो बिल्कुल भक्ति से उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। ये भी आप
कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ से बहुत से लोगों से मिलना होता है। जस्ट एक्सटर्नली बात कीजिए, उनसे अपने हृदय को नहीं खोलिए। नहीं तो फिर वो गुणों का एक्सचेंज होगा, फिर हमको वही बातें अच्छी लगने लग जाएंगी जो उनको अच्छी लगती हैं, और उनको काफ़ी अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि वैष्णव होते हुए भी यदि किसी का चरित्र अच्छा ना हो तो उसकी संगति से बचना चाहिए, उसका असम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन ही इज राइट नाउ इन्फेक्टेड। 2 गज की दूरी और असंगति है जरूरी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति भक्तों में बहुत चलता है, भक्तमाल समझते हैं, मतलब उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। बड़ी सुंदर बात एक भक्त ने बताई कि देखिए, ये हो सकता है कि किसी भक्त के जीवन में वर्षा ऋतु चल रही हो, अभी वो गीला डिवोटी हो, लेकिन वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है ना, जिसमें जल पवित्र हो जाता है, तो वो भक्ति करते करते पवित्र हो जाएगा। आपने निंदा जो करी वो नहीं साफ होगी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? तो क्या है, आपके दोष समाप्त होगा या दूसरे की चर्चा कर रहे हो? जब व्यक्ति बीमार होता है तो अपनी बीमारी पे ध्यान देता है ना, दूसरे अरे अच्छा तुमको भी जुकाम है, ये और तुम ठीक हो जाओ भैया, अपना ठीक हो जाओ। दैट्स द होल पॉइंट। तो जो लोग आकर बस दुनिया की ही बातें करते हैं भक्त, उनसे तो जरूर बचना चाहिए, भले ही वैष्णव के रूप में वह पूजित क्यों ना हो। मीन्स इवन इफ दे आर रेस्पेक्टेड एक्सटर्नली एज अ डिवोटी, लेकिन अब उनकी वाणी, उनका जो इंक्लिनेशन है, अगर वह वैष्णव का नहीं है तो फिर वही इंक्लिनेशन, वही कॉन्शियसनेस हमारे में ट्रांसफर हो जाएगी। जो भी विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह वैष्णव है, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वे अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करें। इस पे महाराज एक कथा सुनाते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि परम पूज्य राधा कुंज महाराज कहते कि पुराण में कथा थी कि शिव जी पहले वैष्णव का वेश बना के चलते, तो वैष्णव तो है ही वो, अब उनकी देखा देखी जो असुर हैं वो भी वैष्णव का वेश बना के चले और फिर गदर कर रहे हैं भक्तों को परेशान कर रहे हैं, देवताओं को परेशान कर रहे हैं। तो देवताओं ने कंप्लेन भगवान से करी, तो भगवान आए और उन्हें सुदर्शन चक्र भेज दिया। अब भेज तो दिया लेकिन फिर लौट के वापस आ जाए तो क्या हुआ? अरे वैष्णव कैसे मारेंगे? जिसने तिलक लगाया है, शंख चक्र का चिन्ह है, काम सब गड़बड़, लेकिन कंठी माला पहना, उसको थोड़ा सुदर्शन चक्र मार सकता है। तो अब समझ गए ना, ये शिवजी, भगवान शिवजी को बोले कि ऐसा करिए आप वैष्णव वेश त्याग दी, तो फिर वो लोग भी शिवजी के अनुसार ही वो हड्डी वड्डी पहनने लगे, तब चक्र ने उनको मारा। तो कहने का मतलब है, महाराज समझा रहे थे कि वैष्णव वेश उसको धारण करना चाहिए जो सदाचारी हो। देखिए, गलती हो जाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब एकदम गलत आचरण में ही प्रवृत्त रहना, शराब पीना, मांस खाना और सब गलत काम करना, और उसके बाद कंठी पहन ले, तिलक पहन, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो फिर उससे वैष्णव का अपमान होता है समाज में। ठीक है, ये बात है। किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वह अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करे। श्रीधर स्वामी ने, ये क्यों की जाती है आशा? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसमें देवताओं के सारे गुण विद्यमान होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन इत्यादि। श्रीधर स्वामी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ धैर्येणा का पर्यायवाची माना है। मनुष्य को अत्यंत धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति करनी चाहिए इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उसके 1 या 2 प्रयास असफल रहे हैं। उसे प्रयास करते रहना चाहिए, यह समझते हुए कि अगर भक्ति में मैं आ गया हूँ, भक्ति के पथ पे हूँ, तो भगवान स्वयं मेरी सहायता करेंगे भक्ति में सफल होने में। इज इट ओके? ये हमेशा याद रखना चाहिए। कभी कभी बड़ा डार्क मोमेंट्स होते हैं भक्ति में, लगता है कि हृदय हमारा शुद्ध ही नहीं होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं आपके प्रयास को, एंड ही जस्ट कैरी ऑन। कभी ऐसा जीवन में हुआ है कि बड़ा निराशा हो रही होती है और एकदम से आप कुछ प्रवचन सुनते हैं और फिर एकदम से मन में उल्लास हो जाता है, तो काहे भगवान व्यवस्था की वो प्रवचन की, ताकि आपका वो जो निराशा का फेज है वो समाप्त हो जाए। ही इज ऑलवेज हेल्पिंग, उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं, धैर्य अनिवार्य है। अरे धैर्य तो अमेजन का पार्सल रिसीव करने के लिए भी जरूरी है। मान लो कोई चीज़ लोकल नहीं मिल रही है, आपने ऑर्डर किया, मान लो आप चाहते हो कि कल मिल जाए लेकिन आएगी 10 दिन के बाद, तब क्या करेंगे आप? गाली देंगे अमेजन वालों को, अबे क्यों नहीं भेज रहा है? तो आज मैं सोच रहा था कि वस्तुतः भक्त के लिए मृत्यु तो एक अमेजन पार्सल की तरह है। देखें क्या आया इसमें,
इतना पुण्य भर भर के जीवन में इकट्ठा हो रहा है कि अकल्पनीय है कि इस पार्सल में क्या आएगा। क्या लैंग्वेज समझ में आई मेरी बात? आप और मैं जो सोच रहे हैं ना कि भगवान इतना देंगे, वैकुंठ में ऐसा होता होगा, वो सब का सब अति न्यून है। मेरी लैंग्वेज समझ में आई मैंने क्या कहा? वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि वैकुंठ ऐसा होगा, वो उससे बेहतर है, और वो सब नामोच्चारण से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाभाविक है कि सोचेगा अरे ये हमको कैसे मिलेगा? तो भाई उन्हीं के तो अंश हो। अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे कोई इंसान? बताइए, रखता है ना अपने बच्चों को। दैट्स द होल पॉइंट। सिंपल भक्ति के प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करते रहे एंड देन यू ओपन द पार्सल, दैट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस लाइफ। धैर्यपूर्वक भक्ति करता रहे। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। स्पष्ट है? और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कुछ कहना चाहते हैं? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, वो प्रणाम पर आप बोल रहे थे, थोड़ा महाराज जी की एक दो बात मुझे अच्छी लगी थी, कहिए तो बोले। प्रणाम के बाद कोई माता जी ने प्रश्न किया था, तो उसमें महाराज जी बता रहे थे कि कोई भक्ति के पथ पर है और सोचे कि हमारे आश्रितों का क्या होगा। बड़ा अच्छा लगा था। तो बोले कि भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। बल्कि उन्होंने एक भक्तमाल का उदाहरण दिया था, दुर्योधन और नायिका की, रोज मालिश करने जाता था, खुद भगवान एक दिन जाकर उसका सेवा किए। अच्छा, हाँ, ये बात बहुत अच्छा लगा Yes. था। भगवान की सेवा करनी चाहिए। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।